बेसन के मज़ेदार होममेड भल्ले कैसे बनाए जाते हैं और रमज़ान में सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। दही भल्लियाँ और भल्ले तो स्पेशल बनते हैं, हर घर की रौनक होते हैं। तो रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बना रहे हैं भल्ले, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे अपनी छलनी। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन का, ठीक है। 1 कप बेसन है तो ये हम इसके अंदर डाल लेंगे, उसको अच्छे से हम इसको छान लेंगे। तो इस तरीके से हम बेसन को अच्छे से छान लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छे से हम इस बेसन को छान लेंगे और बाकी के इसमें क्या डालना है तो ये बताती हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया और अब इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है तो वो देखें। यहाँ हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा भी 1/4 टीस्पून है। इसकी जगह आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, दोनों आप जो भी आप ऐड करना चाहें। अच्छा, इसके अंदर आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो बेकिंग पाउडर मैं इसमें यूज़ करूँगी 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर चला करेंगे तो मीठा सोडा की क्वान्टिटी इससे हाफ होगी। इन सबको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मिक्सर ले लेंगे और सबसे पहले हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। साथ हम पानी डालेंगे और इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। ना ये बहुत पतला हो और ना ये बहुत गाढ़ा हो, नॉर्मल सा होगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे ताकि अच्छे से हमारा बैटर जो वो रेडी हो और ज़्यादा पानी इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है इसको। ये देखिए अच्छे से हमने इसको बैटर को घोलना है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा ये बैटर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं, देखिए इस तरीके से, ये पतला है और ना ये गाढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो भल्लों का बैटर है ये होना चाहिए। हमने इसको अच्छे से बीट करना है। बीटर से अगर आप कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 5 मिनट हम इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि जो इसका जो कलर है ये वाइट की तरफ चला जाए, येलो से वाइट चला जाए, ठीक है। आप इसको हैंड से भी बीट कर सकते हैं और बीटर से भी। यहाँ मैं आपको बीटर से बीट करना बता रही थी, तो ये देखिए मैं आपको हैंड से भी करके बताती हूँ। अपने हैंड को खोल लेना और अच्छे से इस तरह हम इसको बीट करना है इस तरीके से, ताकि ये फ्लफी सा हमारा एक बैटर रेडी हो। इस तरीके से हम करते जाएंगे और इसको हम फेंटते जाएंगे, ठीक है। अच्छे से हाथ को खोलना है इस तरीके से और हमें इस तरह गोल गोल घुमाना है ताकि अच्छे से ये बीट हो जाए, जो फ्लफी सा एक हमारा बैटर जो रेडी हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए, ना ये पतला है ना ये गाढ़ा है। तो इसके हमारे जो भल्ले बहुत मज़े के बनेंगे। तो अब मैं इसको और बीट, यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसको इस तरह करके बीट अच्छे से किया है। तो यहाँ देखिए कितना इसमें शाइन आ गई है, कलर इसका वाइट हो गया और इस शेन में इस तरह हमारा ये जो बैटर है ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे। जितना आप इसको बीट अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छे से हमारी ये भल्ले जो है ये रेडी होंगे। 10 मिनट के लिए मैं इसको स्टे दूँगी, ढक के इसको रख दूँगी और फिर हम इसके भल्ले बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको स्टे दिए हुए और यहाँ देखिए इसका बैटर कितना ही अच्छे से हो गया है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए इसका बैटर कितनी फ्लफी और कितना ये बिल्कुल, ये देखिए कैसा इसका खूबसूरत बैटर बना है, फ्लफी। ये देखिए बिल्कुल फूला फूला। तो अब हम इसके जब बनाएंगे भल्ले तो उसके जी यहाँ पर ऑयल हमारा हो गया है गर्म और अब हम इसमें डालेंगे, इसमें चम्मच से भी आपको डाल के दिखाती हूँ। 1 चम्मच हम लेंगे और उसको हम उसके अंदर इस तरीके से हम बैटर को डालेंगे और इसके अंदर इस तरीके से हम इसको डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसको हाथ से, मदद से हाथ को हम पहले पानी से हम गीला कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद बैटर को इस तरीके से हम बैटर को उठाएंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर इसको इस तरीके से डालेंगे। तो दोनों तरीके से, आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं, आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं सारे इसके अंदर इस तरीके से डाल दूँगी, ठीक है, सारे हाथ से इस तरह रेडी कर लूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप इसको ठंडे करने के बाद आप इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए इनकी एक साइड हो गई है, इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। तो जी यहाँ देखिए हो रहे हैं हमारे भल्ले तैयार, फ्राई हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको
इसकी साइडें पलट दूंगी ताकि ये अच्छे से इनका कलर खूबसूरत सा आ सके, गोल्डन कलर इनका आ जाए और ये चारों तरफ से कुक हो जाए, कच्चा पानी बिल्कुल नहीं इसके लिए। 5-6 मिनट में ये हमारी जो है ये हमारी जो ये रेडी हो जाएंगे। 5-6 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, क्योंकि हम इसको हल्की आंच पे बना रहे हैं। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो क्या होगा, बाहर से तो ये कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसको निकालिए, निकालने के बाद 1 हफ़्ता आप आराम से इसको ठंडा करें और इसको बाहर रहने दें और 1 हफ़्ता आप इजीली आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप नए बनाएं। तो जी यहाँ देखिए इनका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और ये हमारे जो है भल्ले हो गए हमारे रेडी। और अब हम इसको निकालेंगे अपने प्लेट के अंदर। ज़बरदस्त शानदार हमारे जो भल्ले वो रेडी हो गए हैं। जी यहाँ देखिए हमारे होममेड भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं इसको आपको चेक भी करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कैसे ये सॉफ्ट है और ये बिल्कुल जालीदार। यहाँ देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये जालीदार जैसे भल्ले बाजार से होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये रेडी हुए हैं। और यहाँ देखिए बस लग रहे हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।